लिए उसकी सफलता की खुशी मनाएं अरविंद और अरविंद डिटेलिए जो वो करेंगे उसकी जी तैयारी करें। अरविंद सर, हम लगातार बात कर रहे थे, पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे थे, और उसमें एक चीज निकलकर सामने आ रही थी कि भारत ने अब अपने असल दुश्मन को पहचान लिया है। मसूद अजहर, हाफिज सईद उतने बड़े दुश्मन नहीं हैं। जहां तक इनको ट्रेन करने वाले, हथियार सोफिस्टिकेटेड देने वाले पाकिस्तानी आर्मी क्लब विद आईएसआई इसके पीछे है। क्या भारत ने जो किया है वो यहीं पर रुकता हुआ आप देख रहे हैं? अगर यहीं पर रुकता हुआ देख रहे हैं तब वो एनिमी अभी भी जिंदा है, और वो एनिमी नए चेहरों के साथ भारत में एक बार फिर से वही सीरीज पैदा कर सकता है जो इससे पहले हुई थी। क्या पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाए बिना इसका कोई हल मिल सकता है? राजीव साहब, ये एक सतत प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि आप सारे ही मसलों का हल एक दिन में कर लेंगे। और परियार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि दरअसल आप देखिए कि हमने उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद में हमने बालाकोट किया, और ये पहलगाम के बाद में हमने ये इस बड़े पैमाने पर किया। तो हर बार जो इसका पैमाना है, इसकी इंटेंसिटी है, वो बड़ी है। आप देखिए कि पहले हमने एलओसी क्रॉस किया, फिर हम एलओसी को क्रॉस करके हम पंजाब तक गए, और अब हमने जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको भी क्रॉस किया है। तो जब जब वो जितना हमें उकसाएंगे, हम उससे ज्यादा बड़े लेवल पर उन पे हमला करेंगे। यह एक तरीके से साफ साफ संदेश है। और इस लड़ाई से केवल इतना ही नहीं है। आप देखिए कि कभी कभी, हालांकि ये कहना बहुत अच्छा नहीं होता है, पर युद्ध कभी कभी अर्थव्यवस्था को भी गति देते हैं। और आप देखिए कि जो हमारी जो स्वदेशी तकनीक से जो मिसाइलें बनी है, अब उनका मार्केट भी बढ़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो वह अर्थव्यवस्था को भी बूस्टअप करेगा, और वो तमाम चीजें। पर ये सोचना कि इससे सब कुछ ठीक हो गया है, ये ठीक नहीं है। ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान में पॉलिसी लेवल पर कोई बहुत बड़े परिवर्तन की ओर वो लोग नहीं बढ़ते हैं। भारत के स्तर पर भी आतंकवाद को लेकर अगर कोई निश्चित पॉलिसी बन जाए, तो मुझे लगता है कि जो समय है उसको कम किया जा सकेगा निर्णय लेने में, और जो कन्विंस करना है इंटरनल या घरेलू राजनीति में, वह भी ठीक हो जाएगा। पार्लियामेंट में इस पे बहस हो सकती है उस पॉलिसी पे, और एक तरीके का संकल्प पारित किया जा सकता है। ऐसे होते भी रहे हैं, पहले कश्मीर को लेकर भी संकल्प पारित हुए हैं। आतंकवाद को लेकर और खासकर फॉरेन पॉलिसी को लेकर अगर एक कोई साझा समझ बनती है, तो वह भी बहुत ही अच्छी बात है। यह भारत के विकास में ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। राजेश साहब, हम भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, लेकिन जेकेएस परियार साहब, आपसे चलते चलते अब आप लोगों से एक छोटे छोटे कमेंट्स यहां पर लेना चाहूंगा। मान लीजिए पाकिस्तान दो वर्जन के साथ सामने आ रहा है इस वक्त। एक वर्जन जो दबे छिपे आ रहा है उसमें यह कि अगर भारत एस्केलेट नहीं करता है तो हम इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा वर्जन यहां पर यह आ रहा है जो पाकिस्तान के कई क्वार्टर से आ रहा है कि अब हम भी अपना समय, जगह और टारगेट सेट करेंगे और रिटेलिएट करेंगे। पाकिस्तान अगर ये मिस एडवेंचर करता है, आप क्या इस बात के चांसेस देखते हैं कि अब ये एक फुल फ्लेज वॉर में तब्दील होने के तरफ बढ़ता है? राजीव जी, जब गीदड़ की मौत आती है तो कहाँ जाता है आपको पता है। पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर, अमेरिका वगैरह ने सबने कह दिया था कि भारत को अधिकार है कि वो उसके अगेंस्ट जो टेररिज्म वालों ने एक्टिविटीज करी है उसको वो रिटेलिएट करें, उस पर एक्शन लें। साथ में उन्होंने भारत को भी ये कहा था कि हम आपके साथ हैं जब तक आप एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, मगर अगर पाकिस्तान की किसी भी स्वाधीनता पे किसी तरह का खतरा होता है तो फिर हमें सोचना होगा। और उन्होंने पाकिस्तान को भी ये सलाह दी थी कि आप जो है भारत से पंगा मत करिए, ये इतनी एक्टिविटी होगी और इसको आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के ऊपर चीन, अमेरिका, रूस सबकी तरफ से क्लियर है कि इस मामले में इस हद तक तो कोई उनका साथ उसमें देने वाला नहीं। ये तो हुआ एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर बहुत बड़ी बात है। अगर पाकिस्तान दिखाने के लिए भी कुछ नहीं करता है तो ना तो शहबाज शरीफ सत्ता में रहेंगे, ना जनरल मुनीर जो है वो कुछ कर पाएंगे। जनरल मुनीर सत्ता में तभी आ सकते हैं जब वो कुछ एडवेंचर करें, और वहां पे शहबाज शरीफ जब मुंह खाएंगे तब वो उनको उसी तरह से निपटाएंगे जैसे मुशर्रफ ने जो है शहबाज नवाज शरीफ को निपटाया। तो पाकिस्तान के तरफ से कुछ ना कुछ हरकत मैं समझता हूँ जरूर होगी, पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा गिरना नहीं है। वो एक तरह का वो बैकअप करना उनका और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश वो जरूर करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। जरूर करेंगे। अरविंद सिंह तेजावत, आपसे भी इतना इसी सवाल पर
अगर पाकिस्तान से आ रहे इन दो संदेशों में से दूसरा संदेश पाकिस्तान कोशिश करता है मिस एडवेंचर के तौर पर, क्या हम उम्मीद करें कि फिर भारत इस बात को, कि भारत ने तो टेरर को जवाब दिया था, पाकिस्तान भारत पर अटैक कर रहा है तो भारत एक राइट रखता है फिर पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करने का, इंटर्न एक वॉर की शुरुआत होती है? क्या आप इसकी संभावनाएं देखते हैं? राजीव साहब, भारत के जो खासकर सेना का जो उनके स्पोक्स पर्सन ने जो प्रतिक्रिया दी थी या जो संदेश दिया था वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि हमने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। इसका मतलब ये है कि भारत ने जो आतंक के ठिकाने थे उनको बर्बाद किया है, और भारत में तो कोई ऐसे ठिकाने ही नहीं है। तो अगर पाकिस्तान कहीं पे हमला करता है तो वो या तो जो सैनिक अड्डे हैं वहां करेगा या आम जनता पे करेगा। भारत ने ना तो सैनिक अड्डों पे हमला किया है ना आम जनता पे किया है। तो प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? एक तो ये है। दूसरी बात ये कि मिली जुली आ रही है वहां से प्रतिक्रिया, जिसमें ऐसा भी लग रहा है कि शायद पाकिस्तान वहां की जनता को ये बता दे झूठ बोल के कि हमने कुछ विमानों को वहां पे गिरा दिया है और कुछ ये है, उनके इतने मरे, हमारे भी लगभग उतने ही मरे हैं, और ये सारी तमाम चीजें करके वो कर ले, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का कुछ जिक्र कर लें, और वहां के लोगों को अगर लगता है कि हाँ नहीं, जो सरकार प्रतिक्रिया दे रही है वो ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं होता है और वह प्रतिक्रिया देता है तो पुरानी वाली हालत नहीं है। कारण ये कि पुराने समय में हमारे जो पायलट अभिनंदन थे वो उनके कब्जे में थे, इसलिए भारत को कहीं ना कहीं रुकना पड़ा उनको छुड़ाने के लिए। और फिर जब पाकिस्तान ने, जो खासकर इमरान खान साहब के जो रिजीम में उन्होंने एक जेस्चर दिया, तो नहीं ठीक है अब खत्म करते हैं इस बात को, अभिनंदन ले लीजिए और यहीं पे भूल जाते हैं हम, तो भारत ने वापस कोई रिटेलिएट नहीं किया और पाकिस्तान को अपनी इज्जत बचाने का समय मिल गया। पर अब वो स्थिति नहीं है राजीव वो साहब। स्थिति नहीं है, लेकिन मिस एडवेंचर अगर होता है तो फिर बदली हुई स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। बहुत धन्यवाद मेजर जनरल जेके परियार, आपने समय निकाला। अरविंद सिंह तेजावत सर, आपने भी समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोज बनू आएंगे विस्तार से और खबरों के साथ।